Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्लास। और क्लास में हम लोग कई सारी चीजें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, क्लास जो है वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। क्लास इम्पोर्टेंट क्यों होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, ये तो हम लोग धीमे धीमे डिस्कस करेंगे। और क्लास जो टॉपिक होता है वो सी हो, C++ हो, पाइथन हो, सारी ही लैंग्वेजेस में एज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रीट करते हैं। इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप इसको ध्यान से वीडियोस को सारे सुनेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी इसको चीजों को समझने में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्लासेस के बारे में। यहाँ पे है कि इन ओप्स वी मेक सम क्लासेस दैट इज समवॉट कॉल्ड टेम्पलेट्स। हम लोग ओप्स में कुछ क्लासेस बनाते हैं जिसको हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। अब टेम्पलेट्स आप लोग जान समझते होंगे कि टेम्पलेट्स का मतलब क्या है। आपको कभी अपने सीवी या रेज्यूमे बनाना होता है तो आप उसके लिए ऑनलाइन को टेम्पलेट सर्च करते हैं। आपको कोई किसी चीज का फॉर्मेट चाहिए होता है, आप उसके लिए टेम्पलेट सर्च करते हैं। सो बेसिकली टेम्पलेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें ऑलरेडी काफी चीजें लिखी होती हैं पहले से, और आपको उसमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करना होता है और आफ्टर दैट आपको उससे कुछ आउटपुट मिलता है। आप इसको एज ए एग्जाम्पल समझिए, अगर आप किसी कॉलेज में होंगे या समझिए आप स्कूल्स में भी हैं, तो अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में आप लोग से जब आप एडमिशन्स लेते हैं तो आपसे कुछ एफिडेविट्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो एफिडेविट्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है, बस बीच में कुछ ब्लैंक्स होते हैं जो आपको अपना या दूसरों का नेम, आपको अपना या पेरेंट्स का नेम या डेट कुछ इस तरीके का लिख के फिल करना होता है। बेसिकली वो जो फॉर्मेट होता है वो जो हम लोग को एक ऐसा पेपर मिलता है जिसको हम लोग एफिडेविट कहते हैं, जिसमें हम लोग कुछ मटेरियल फिल करना होता है। दीज थिंग्स आर द कॉल्ड टेम्पलेट्स। इसको हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन फॉर्म लेते हैं। फॉर्म में पूरा एक सीक्वेंस बना होता है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, आपको सिर्फ वो ब्लैंक स्पेसेस फिल करने होते हैं। ये नहीं होता है कि आपको एक ब्लैंक शीट दे दी और आपसे उसमें कहा गया अपना नेम लिख के आगे नेम लिखिए, क्लास लिखिए एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जो आपको एक फॉर्मेट मिलता है पेपर में जिसमें आपको कुछ चीजें फिल करनी होती है, तो उस तरीके की चीजों को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओप्स में हम लोग कुछ क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस को हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्लासेस में पहले क्लासेस बनाते हैं और फिर उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हम लोग उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और फिर इसमें एक चीज होती है ड्राई, और इस जो ड्राई है इसका फुल फॉर्म होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। इसको भी अभी हम लोग प्रोग्राम में समझेंगे। और अब इस चीज को समझते हैं, दैट इज क्लासेस आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस। अब ये आप इसको ऐसा एग्जांपल समझिए कि आप स्कूल में हो, तो अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स ही पढ़ने जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पेरेंट्स चले जाएंगे और पेरेंट्स को पढ़ाएंगे या और कोई चला जाएगा। सिर्फ स्कूल में स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो वो एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं, वो बैठ के पढ़ सकते हैं, ना कि और भी कोई लोग। तो कुछ इसी तरीके का क्लासेस में होता है कि क्लासेस भी जो होते हैं वो कुछ एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि सिर्फ यही चीजें इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं या ये चीजें इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है क्लासेस में। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे क्लासेस के बारे में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम लोग क्लासेस बनाते कहते हैं। तो क्लासेस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल सी यूज करते हैं क्लास में, और आप यहाँ पे लिखते हैं क्लास और आगे क्लास का नाम। अब जैसे मैं आपको जो भी पाईचार्म की आईडी पर जो एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास और मैंने क्लास का जो नाम है वो स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट। फिर यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे इसको पास लिख दिया। अब आफ्टर दैट हम लोग क्लास के बाहर आए और मैंने यहाँ पे एक वन नाम का वन डॉट स्टूडेंट कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। तो ये जो वन हम लोगों ने लिखा है ये हमारी जो स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने। तो ऐसे ही आप जितने ऑब्जेक्ट्स चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं।
मैं लिखती हूँ टू डॉट स्टूडेंट और मैंने इसको भी एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम लोग क्लास कैसे लिखते हैं समझ में आया। अब मैं इसी चीज को पाइचार्म के आईडी पे दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट पास कर दे, और आफ्टर दैट मैंने जैसे वहां बताया हम लोगों ने लिखा वन एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मैंने स्टूडेंट क्लास को पास किया, और टू जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें मैंने स्टूडेंट क्लास को पास करा। मैंने यहाँ पे डॉट गलती से लगा दिया, वो मुझे नीचे वाले में लगाना था, उसमें जब कॉल करते हैं तब। जस्ट अ सेकेंड, मैं इक्वल टू लगाती हूँ यहाँ पे। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए, 1 और 2 नाम के, और मैंने उसमें स्टूडेंट क्लास को पास किया। अब हम लोग को यहाँ पे अगर इसके अंदर के इसमें कोई वेरिएबल्स एक्सेस करने होते तो हम कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 डॉट नेम इज इक्वल टू, और मैंने 1 नेम में यहाँ पे जैसे कि समझिए मैंने यहाँ पे रोहन नेम दे दिया। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से हम लोग अपनी जो क्लास है उसको एक्सेस किया, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 डॉट नेम इज इक्वल टू रोहन। और अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और लिख देती हूँ 1 डॉट, मैंने रोल नंबर लिखा और उसमें मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया। आफ्टर दैट मैंने सेम चीज यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट जो हमने 2 बनाया उसके लिए करती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 डॉट नेम यहाँ पे लिखा रिया। तो ये हम लोगों ने समझिए सोचिए मैंने यहाँ पे इतनी चीजें यहाँ पे लिख ली। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट करना तो सिंपल होएगा, प्रिंट और ब्रैकेट में 1 डॉट नेम कॉमा, और जैसे मुझे सेकंड भी करना हो तो मैं सेकंड को भी यहाँ पे कर दूंगी 2 डॉट नेम। ये तो सिंपल चीजें थी, मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे इसमें लिखते हैं, कैसे इसमें आउटपुट हमको प्रिंट के जब प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखते हैं। बट इसमें तो हम लोग को 1 नेम की जगह जो आउटपुट हो यहाँ पे रोहन मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट रिया मिल जाएगा। अब अगर हम लोगों ने ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर ऐसी कोई चीज लिखी जो हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं करी है, मैं यहाँ एक बार लिखती हूँ प्रिंट 1 डॉट नेम, मैंने 1 नेम लिखा जो मैंने डिक्लेयर कर रखा, और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 डॉट रोल नंबर, तो अब ये चीज देखिए कि हम लोगों ने ऊपर 2 का जो रोल नंबर है वो डिक्लेयर नहीं करा है, 2 में सिर्फ हम लोगों ने नेम लिखा है ऊपर। तो अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगी, और एरर में ये होगा कि यहाँ पे कोई भी आपने 2 में रोल नंबर यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक एरर मिल जाएगी। तो इससे ये पता चला हम लोग को कि जो भी चीजें अगर आपने ऊपर डिक्लेयर करी हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो आप उसको उन्हीं को यहाँ पे सिर्फ एंटर कर सकते हैं, ना कि आप कोई भी वैल्यू को यहाँ पे लाके लिख सकते हैं। मैंने ऊपर 1 डॉट नेम डिक्लेयर करा था तो ये तो यहाँ पे सही से चल जाएगा, बट यहाँ पे जो 2 डॉट रोल नंबर है ये हम लोग को एरर शो करेगा बिकॉज ये डिक्लेयर नहीं है। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर को हटा के अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ तो ये तो जो हम लोग ने पहली स्टेटमेंट लिखी थी उसी के तरीके है और ये चल जाएगा, और यहाँ हम लोग को कोई एरर नहीं मिलेगा। सो आई होप आपको ये पूरी क्लासेस को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं ये मेन चीज समझ में आई होगी, और कैसे उसमें हम लोग लिखते हैं। अब मैं अपने पाइचार्म के आईडी पर चलती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है दैट इज स्टूडेंट नेम की, और आफ्टर मैंने उसे पास कर रखा। फिर मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए 1 और 2, और उनमें मैंने क्लासेस हमारी जो है उसको पास करी। अब मैंने यहाँ पे 1 डॉट नेम को रिया लिख रखा है, 1 डॉट मैंने स्टैंडर्ड ले रखा है और सेक्शन ले रखा है, और 2 में मैंने सेक्शन और सब्जेक्ट्स ले रखा है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए, मैंने जो सब्जेक्ट्स लिया है उसमें मैंने एक लिस्ट पास की, तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट भी पास कर सकते हैं जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं तब। तो और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे प्रिंट करा, मुझे 1 का सेक्शन भी प्रिंट कर दो और 2 का सेक्शन भी प्रिंट कर दो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला A और B, क्योंकि ये दोनों चीजें हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके। अब यहाँ पे मैं अगर 2 डॉट मैंने 2 में नेम नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे अगर 2 डॉट नेम रन करती हूँ तो ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे हम लोग को एरर मिला, और एरर में हम लोग को क्या मिला है, एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। तो हम लोगों ने हमारा जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है जो हमारी क्लास है
उसमें मैंने यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नेम नाम का मतलब टू डॉट नेम मैंने यहाँ पे कोई भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है, मैंने नहीं बना रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे आउटपुट एज अ एरर मिली। अब मैं यहाँ पे अगर टू डॉट सब्जेक्ट्स लिख दूं और मैं अगर इसको रन करूं तो हम लोग को यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी और सेक्शन और लिस्ट दोनों मिल जाएगी, क्योंकि दोनों हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्लासेस कैसे लिखते हैं और क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस को हम लोग एक सिंपल क्लास को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इसके बारे में और चीजें सीखेंगे और फंक्शन सीखेंगे इसके। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो वापस इसको एक बार जाके देख सकते हैं या अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।